अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं मक्का की ज़ियारत पे, और मक्का में जितनी भी ज़ियारतें हैं आज हम करेंगे और आपको भी करवाएंगे। और हमारे उम्रे का ये आखिरी व्लॉग है, फिर इसके बाद इंशाल्लाह रूटीन व्लॉग आएंगे। कोशिश है कि रेगुलर आएँ। बाकी जैसी मसरूफियात, क्योंकि व्लॉग के अलावा भी हमारे नौकरी भी है और फिर दूसरे काम भी हैं, अपना बिजनेस भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनमें मसरूफ़ हो गए तो रेगुलर नहीं भी आ सकें, मगर इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग की कोशिश करेंगे। और अब हम जा रहे हैं गारे सोर। वो गारे सोर का पहाड़ जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर को अपने कंधों पे बिठाकर गारे सोर तक ले गए, वो पहाड़ चढ़े और उस पहाड़ की ऊंचाई भी आपको दिखाएंगे। और वो गारे सोर भी ये देखें, ये देखिए पूरा पहाड़ चढ़ के जाना है। और ये ऊपर जो बिल्कुल ऊपर मकाम पे कार बनी हुई है, बिल्कुल ऊपर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ऊपर नहीं जा सके क्योंकि रमज़ान का महीना तो ख़त्म हो चुका है, मगर दिन का टाइम है तो गर्मी भी बहुत है, तो नीचे से ही ज़ियारत कर ली। इंशाल्लाह अल्लाह ने अगली बार बुलाया तो अगली बार इंशाल्लाह ये पहाड़ चढ़कर ज़ियारत करेंगे। पिछली साइड पे सीढ़ियाँ भी हैं और इसकी ज़ियारत करें। हम इसके नीचे खड़े होकर दुआ कर रहे हैं और अभी अपनी अगली ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं। और गारे सोर की ज़ियारत नीचे से इसलिए की है, देखें कितनी ऊंचाई पे है और दिन का टाइम है तो जा नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि आज हमारा मक्का में आखिरी दिन है, फिर इंशाल्लाह बस मक्के से हमारी कराची रवानगी है, तो हम ज़्यादा ऊपर भी नहीं चढ़ सकते क्योंकि ऊपर रात के टाइम पे जाते हैं। और ये देखें आपका भाई शाहज़ेब नूरानी पूरे ग्रुप को लीड करता हुआ, और माशाल्लाह पहली बार मक्का शरीफ और मदीना शरीफ आने का शर्फ हासिल हुआ है, मगर ग्रुप को लीड करने का भी शर्फ हासिल हो गया। और ये देखें मैदान अरफात, और मैदान अरफात में देखिए छोटे छोटे कंटेनर बनाए हुए हैं जिसमें वॉशरूम वगैरह भी होते हैं और बहुत सी सहूलियात होती हैं। और ये देखें वो सामने भी पक्के वॉशरूम भी बनाए हुए। ये मैदान अरफात है, इससे है ना आप बाहर नहीं निकल सकते हज के मतलब मना हज के दिनों में, और आपको मैदान अरफात की ज़ियारत करवा रहे हैं। और ये देखिए पीले बोर्ड पे लिखा भी है अरफात, थोड़ा और ग्रीनरी की वजह से वो बोर्ड नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर मैदान अरफात की हदूद इन्होंने बयान की। और ये बता दूँ, ये जो पौधे लगे हुए हैं ये पौधे कहीं और के नहीं, पाकिस्तान से ही लाए गए हैं और यहाँ पर लगाए गए हैं। तो पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल है कि पाकिस्तान के पौधे मक्के और मदीने में लगे हुए हैं। अब ये देखें यहाँ पर भी पीला बोर्ड मेरी दिखाने की कोशिश है, ये देखें थोड़ा सा आपको नज़र आया होगा अरफात, ये पीले बोर्ड पे लिखा हुआ है, मगर आपको मैं इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगा। और ये देखें अब अरफात का मैदान इस तरफ है, और वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो जबल रहमत है, जहाँ पर खड़े होकर हुजूर ने दुआ फरमाई थी। तो हम भी दुआ करेंगे और हम यहाँ पर जो टूर के गाइड करने वाले हैं उनसे भी पूछेंगे। और ये देखिए सामने लिखा है ना अल रहमत, मतलब जबल रहमत अल रहमान माउंटेन, तो इनकी थोड़ी सी इंग्लिश उर्दू में फ़र्क है। जैसे 3 पॉइंट अल कौसर होटल लिखा हुआ है अरबी में, तो वही इंग्लिश में 3 पॉइंट अल कौतर। कौतर और कौसर का कोई मीनिंग नहीं। अभी सुनिए टूर गाइड्स की ज़बानी पे खड़े हो, नीचे खड़े होकर जबल रहमत के नीचे खड़े होकर काबा की तरफ मुँह करके दुआएं करते रहे। सामने काबा है, सब लोग तवज्जो फरमाएं, सामने देखेंगे काबा, आपको मक्का टावर भी नज़र आ रहा है पहाड़ की दूसरी साइड पे। कहाँ से नज़र आ रहा है? सामने काबा है, अभी सामने जाना है आप लोगों ने, सामने जबल रहमत है। उम्रा करना है आप लोगों ने, कोशिश करें ऊपर ना जाए, उम्रा आपके लिए आसान हो जाएगा। जो लोग नौजवान हैं वो ऊपर जा सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं कोशिश करें नीचे खड़े होकर दुआ करें। और काबा, और ये देखें हम जबल रहमत के ऊपर आए हुए हैं और ऊपर से मनाज़िर देखें पहाड़ के। ये देखें ये सबसे पहाड़ की ऊंचाई मतलब कम थी तो मैं चढ़ भी गया, ज़्यादा भी होती तो भी चढ़ जाते, मगर ये कि टाइम भी तो होना चाहिए। जैसे अभी जो ज़ियारत हम कर रहे हैं अभी 10 बज रहे हैं सुबह का, और फिर हमें वापसी फ़्लाइट है हमारी रात को 2 बजे की, तो हमें होटल भी 8-9 बजे छोड़ना पड़ेगा, तो हम फ़्लाइट में 2 बजे उड़ पाएंगे, वरना मतलब हमें इतनी भागा भागी है। मगर ये कि हमने ज़ियारतें की, हमने ज़ियारत छोड़ी नहीं, भले थोड़ी बहुत ज़ियारतें छूट भी गई हों, मगर ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारतें पूरी करनी और पूरी करेंगे इंशाल्लाह जो है मेन। बाकी ये ज़ियारतें तो सब मेन होती हैं।
और ये देखें अभी अरफात का मैदान का आपको वो दिखाते हैं, बोर्ड भी दिखाते हैं, वो पीले कलर का वो। तो यहाँ पर ये हाजियों की आसानी के लिए लिखा है ताकि कोई हाजी इसको क्रॉस ना कर ले, ताकि उसे दम ना लग जाए। और ये देखते हैं यार, थोड़ा सा वीडियो बनाते हुए थोड़ी गलती हो गई है, मैंने देखा नहीं है इतना कि इसमें मसला है। तो ये मेरे से एक गलती बड़ी हुई है कि बोर्ड का मैंने सही तरह क्लिप नहीं लिया, तो ये मेरी गलती है। और ये मस्जिद जो सामने बनी हुई है ये मैदान अरफात की हदूद में है। तो हाजी जब क़याम करते हैं तो नमाज इधर भी पढ़ते हैं। और ये देखें मस्जिद की ज़ियारत करें और आपको इंशाल्लाह हम और भी चीज़ें दिखाएंगे। अब ये देखें किंग फैसल मुज़्ज़लिफ़ा के रोड पे जा रहे हैं, अभी मुज़्ज़लिफ़ा के रोड पे जाएंगे, वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगे। और यहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बान करने के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ले गए थे, और जहाँ पर मतलब मेंढा आया था वो जगह भी मौजूद है, वो जगह भी आपको इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे। और अभी हम आ गए मिना की वादी में। मिना की वादी में जो आए हैं वो है, यहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरह खेमे लगे हुए हैं। और हाजी मिना में ये देखें इस सामने वाली मस्जिद में भी नमाज अदा करते हैं। इस सामने वाली मस्जिद में ये देखें, इस मस्जिद में आके नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद का ये देखें, थोड़ा सा नाम रह गया, बाकी ये है कि मैं से ये गलतियाँ हुई हैं क्योंकि असल में पहली बार गया था तो मुझे आखिरी में चीज़ें पता चलती थी, तो मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर पाया कि जिस तरह शेयर करनी चाहिए। मगर ये कि आप थोड़ा बहुत ज़ियारत कर लें। मिना की वादी बिल्कुल करीब है, जहाँ से मिना के सारे खेमे आपको दिखेंगे और बेहतरीन किस्म के खेमे हैं और एसी वाले हैं। हम आपको अंदर से तो मनाजिर दिखाएंगे, मतलब कि ये है कि ये मिना और अरफात और इसमें अंदर नहीं जा सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ हज के दिनों में खुलते हैं, 5 दिन 4 दिन, जिसमें जितना क़याम हो, जिस बस्ती में अरफात के मैदान में जितना क़याम हो उतने दिन के लिए अरफात का मैदान खुलता है। जितने दिन के लिए मिना में क़याम करना है, जितने दिन मुज़्ज़लिफ़ा में, और शैतान को जो कंकड़ियाँ मारनी है हज का रुकन है, तो वो बस उतने दिन के लिए खुलती है। ज़ियारत वगैरह दूर से ज़ियारत करें। ये देखें मिना की खेमे लगे हुए हैं। और ये सिर्फ इतने नहीं, यहाँ पर तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक तो यहाँ पर लाखों खेमे हैं, लाखों नहीं भी होंगे तो 40-50 हज़ार से तो कम नहीं हो सकते माशाल्लाह। ये देखिए खेमे किस लिहाज से बनाए हुए हैं। देखें मैं अक्सर सोचता था कि खेमे कैसे होंगे, तो अल्लाह पाक ने मुझे ये देखने का शर्फ दिया और मैंने शर्फ हासिल किया। ये देखें दोनों तरफ मिना का मैदान है और उसमें खेमे बने हुए हैं। और भी आपको अभी दिखाऊंगा खेमे, ये तो अभी शुरुआत थी, अभी खेमे तो करीब से दिखाऊंगा। और ये देखें, ये भी देखें खेमे, तो माशाल्लाह। और यहाँ से फिर क़याम करते हैं हाजियों के लिए भी फैसिलिटी है कि एसी चल रहा होता है, हर चीज़ होती है। और ये देखें जो ये आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये गुंबद टाइप बना हुआ, तो यही वो मकाम था जहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे लेटाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाने लगे। और जब छुरी चल गई तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा लेकर आए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर उस मेंढे को रखा और उस मेंढे की कुर्बानी की। और जिसकी हम सुन्नत में याद करते हुए, वो कुर्बानी याद करते हुए हम बकरा ईद में 10 ज़िलहिज्जा को, और हाजी भी इस रुकन के बगैर उनका हज मुकम्मल नहीं है। और ये देखें मिना की वादी, वो देखो दूर तक दिख रहे हैं खेमे ही खेमे, इस साइड पे भी इतने खेमे हैं, उस साइड पे इतने खेमे, तो मतलब माशाल्लाह। और वो देखें जो अंदर तीसरा दिख रहा है, इसमें शैतान मरदूद है। इसमें यहाँ पर लोग कंकड़ियाँ मारने जाते हैं। ये सबसे बड़ा आप देखें, यहाँ पर सबसे बड़ा शैतान है। यहाँ पर 3 शैतान है फ्लोर वाइज। मैंने तो नहीं देखे, तो मैं आपको सही तरह गाइड नहीं कर सकता। और मगर ये है कि मिना की वादी देखें माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें इस खेमों में अपने शब व रोज़ गुजारना, जो हज के अयाम के दिन होते हैं, वो गुजारना नसीब फरमाए। ये देखिए कितना बड़ा चलता ही जा रहा है माशाल्लाह। और अब हम एक और ज़ियारत करने जा रहे हैं, मस्जिद ज़ाराना, वहाँ की ज़ियारत करेंगे और वहाँ की ज़ियारत आपको भी करवाएंगे। और ये देखें यहाँ के पहाड़, यहाँ मतलब आपको
ऐसा नहीं लगेगा कि आप दूसरे मुल्क में आ गए, आपको बस अपनायत ही महसूस होगी, आपको लगेगा यार। और दूसरी बात यही है कि मदीना अपना नहीं है तो क्या अपना है, मदीना शहर ही अपना है। जब सऊदी अरेबिया में मदीना है तो मतलब सऊदी अरेबिया ही अपना है। ये देखिए मस्जिद ज़ाराना, और ये है कि ये शुक्र है कि ज़ियारतें जो कर रहे हैं वो रमज़ान के बाद कर रहे हैं, ईद के बाद 3-4 दिन 5 दिन बाद, ताकि हमें जो यहाँ की गर्मी और ज़ियारतों में जो हमारा पसीना निकल रहा है, जो प्यास की शिद्दत हो रही है, तो उससे यही है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले नहीं की ज़ियारतें। ये देखिए पानी की बोतल हाथ में ही है और पिए जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ मौका मिलता जा रहा है वहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये सोचें कि अच्छी बात है मैंने पहले नहीं की ज़ियारतें, वरना तो ज़बान बाहर आ जाती, रोज़ा कैसे निकलता। और आज हमने मुख्तलिफ़ ज़ियारतें की, वैसे तो हमने टोटल 18 ज़ियारतें की, मगर हम आपको 3-4 ही ज़ियारतें करवा पाए। और ये देखिए मस्जिद ज़ाराना हमारी आखिरी ज़ियारत है, इसके बाद हम मक्का जाएंगे वापस। मक्का में तो अभी मौजूद है, हम इंशाल्लाह जाएंगे हरम, और वहाँ से हम अपना प्रोसेस करके निकलेंगे। और ये देखें, और यहाँ से आपको अभी हम जन्नतुल माला दिखाएंगे, और बेहतरीन ये देखें पहाड़ जो है यहाँ पर, वही गारे सोर का वो दिख रहा है। गारे सोर की तरफ वापस आ गए हम माशाल्लाह, घूम फिर के गारे सोर की तरफ दोबारा आ गए। और ये सऊदी अरब में ये देखें ये मौजूद है हज़रत उमर की अदालत, और हज़रत उमर इस मकाम पर ही अदल और इंसाफ की अदालत लगाया करते थे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह देख के। और आज भी यहाँ पर इंसाफ होता है। और ये देखें जन्नतुल माला, तो वहाँ पर जन्नतुल बकी है, यहाँ जन्नतुल माला है। और ये है कि मुझे आज ज़ियारतें करने का फ़ायदा हुआ कि ये मैं ज़ियारतों में मैं काफ़ी दिन से ना क्या बोलते हैं 14-15 दिन गुज़रा यहाँ पर इस पहाड़ की ज़ियारत की, मगर इस पहाड़ की अहमियत के बारे में मुझे मालूम नहीं था। ये पहाड़ की अहमियत ये है कि अल्लाह पाक ने रूह ज़मीन पर सबसे पहले इस पहाड़ को तख्लीक किया ज़मीन में, क्योंकि जब ज़मीन बनाई गई तो ज़मीन रुई के गादले की तरह हिल रही थी, तो इसमें पहाड़ को कील की मानंद ठोका गया, मतलब रखा गया, और ये पहाड़ सबसे पहले रखा गया। मुझे मालूम है मक्के की ज़ियारत में थोड़ा सा मुझसे गलती थोड़ी ही बहुत हो गई है इंशाल्लाह, मगर ये है कि मुझसे जितना हो सका मैंने दिखाने की कोशिश की आपको। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और इंशाल्लाह आप के लिए भी दुआ है और मेरे लिए भी आप दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें बार बार इस सरज़मीन पर आना नसीब फरमाए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त शादी बनाने को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।